అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు మనం నాంపల్లికి చంద్రకాంత్ పైల్వాన్ నాంపల్లి రతన్ సింగ్ ఉస్తాద్ హనుమాన్ వ్యాయామశాలకు వచ్చాం. ఈరోజు మనము ఆయన పైల్వాన్ని ఎట్లా చేశారు, ఆయనకు ఓవర్ సపోర్ట్ చేశారు, ఆయనని ఎట్లా दंगल कोटला అవన్నీ తెలుసుకొని మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తాను. राम राम भैया। अन्ना आपका नाम अन्ना? मेरा नाम चंद्रकांत। अन्ना आपके पिताजी का नाम अन्ना? किशन राव। अन्ना आप कौन से तालीम से ताल्लुकात है अन्ना आपका? हमारे रतन सिंह उस्ताद नामपल्ली। अन्ना आपके उस्ताद के नाम? रतन सिंह उस्ताद। अन्ना आप पहलवानी के खानदान से ताल्लुकात है क्या अन्ना? बिल्कुल, मेरे पिताजी पहलवान थे और मैं भी पहलवान हूँ। अन्ना आपकी पहलवानी की ज़िंदगी कौन से इसमें चालू है और कौन से इसमें ख़त्म करना आप? मेरी 7 साल की उम्र से मैं पहलवानी करता हूँ। 1978 से लेके 99 तक करा। अन्ना आप कौन से हालातों में पहलवानी कराना? हमारी गरीबी हालत से पहलवानी करे। नामपल्ली में थे, जब यहाँ से यहाँ नामपल्ली में तालीम नज़दीक थी, आ जाते थे, स्टेडियम भी नज़दीक था। उसके बाद में हम 1985 में एर्रागड्डे को ट्रांसफ़र हुए, यहाँ से घर उधर एर्रागड्डे को ट्रांसफ़र, वहाँ से साइकिल पे आते थे हम। एर्रागड्डे से सवेरे आते थे, फिर शाम में भी आते थे, 2 टाइम पहलवानी करते थे, साइकिल पे आना जाना। स्टेडियम को साइकिल पे जाते थे, फिर इधर भी तालीम को भी साइकिल पे आना जाना, 2 टाइम की पहलवानी करते थे हम। अन्ना आप कौन से दंगला लड़े अन्ना? कितने बार नेशनल टच करे अन्ना? मैं मिनी नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, स्कूल नेशनल, सीनियर नेशनल, फिर मट्टी का हिंद केसरी, भारत केसरी, ऑल पूरे नेशनल्स खेले। इसमें कोई नेशनल छूटा नहीं अपने से। गणेश केसरी में मैं 5 टाइम चैम्पियन था। स्टेट में 10 साल चैम्पियन था मैं। जूनियर सीनियर सब नेशनल स्टेट के अंदर जूनियर सीनियर मिला के 10 साल चैम्पियन था मैं। अन्ना आप मट्टी के दंगला लड़े अन्ना ज़्यादा, नहीं तो मैट के दंगला लड़े अन्ना ज़्यादा? मैट के हुए तो मैट के लड़ते थे, मट्टी के हुए तो मट्टी के लड़ते थे। ज़्यादा तो मैट पे ज़्यादा कुश्ती लड़े हम। हाँ। अन्ना आपका रोल मॉडल कौन थे अन्ना? मतलब ये कौन से पहलवान को देख के आपको पहलवानी करने का इच्छा चालू हुआ था अन्ना? वो तो हमारे पिताजी पहलवान थे। हमारे पिताजी बचपने से मेरे को साथ रख लेके घूमने से, उनके साथ अरे हमारे पिताजी को देख के अरे कहाँ पहलवान, किधर है पहलवान, वो तो पहलवान बोले तो पहलवान क्या है बोल के हम परेशान हो के हमारे पिताजी के कहीं पर भी लेके घूमते थे। तो उनके साथ रहने से हमारे को पहलवानी का आदत पड़ा, पहलवानी करने का। हमारे तुलसीराम खलीफा 78 में खलीफा बने, तो वो खलीफा के फंक्शन में भी हमारे पिताजी मेरे को लेके आए। वो फ़ोटो है अभी भी, उसमें मैं देखे तो कोई पहचानता नहीं अभी। अन्ना पहलवानी करते समय आपको कौन से यादगार दिन थे अन्ना? कौन से मेमोरीज थे आपको शेयर कर सकते हैं अन्ना? यहाँ लाल बहादुर स्टेडियम में हाथ मिला है, 15 दिन के बाद में कुश्ती होती थी। तो कुश्ती 15 दिन के बाद में 50 हाथ मिले, तो उसमें से 25 कुश्ती होती थी। तो 25 जनों का किसी के कुश्तियाँ डाले, मेरी दाली की नहीं की, कुश्ती डालते की नहीं की, डाले की नहीं की बोल के टेंशन में आते थे। तो हम वो पहले का पर्चा रहता था नीचे, अरुणा प्रिंटिंग प्रेस बोल के रहता था। अरुणा प्रिंटिंग प्रेस बोल के वो कहाँ था बोले तो तुम्हारे मौजमजा मार्केट के अंदर विवेकवर्धन स्कूल के सामने गली में था। तो वहाँ जाके हम पर्चे का लिस्ट निकाल के लाते थे। तो उसके अंदर हमारी कुश्ती है तो बड़े खुश हो जाते थे हम, अरे हमारी कुश्ती है वो बोल के ऐसा। तो हम हमारी कुश्ती है क्या नहीं बोल के मालूम करने हम वो प्रेस को जाके वहाँ से लेटर लेके आते थे, किसके डाले कुश्तियाँ किसके नहीं डाले बोल के। टिकट के दंगल में ऐसा पर्चा आता था। तो ये दंगल के अंदर कुश्ती गिरी क्या नहीं बोल के मालूम करने के वास्ते हम प्रेस को जाके प्रेस से लेके आते थे। ये देखो 1988-89 का पर्चा है। उस टाइम पे 20 रुपये टिकट था, 20 है ना बराबर, 20 रुपये का टिकट है। तो ये टिकट से पूरा दंगल भरता था। और स्टेट चैम्पियनशिप रहा, न हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट रहा। तो एसोसिएशन के तरफ से हर तालीम के खलीफा को, उस्ताद को लेटर उनके घर को आता था। ऐसा तालीम को खलीफा उस्ताद को भिजाते थे। अब वो सर्कुलर कोई एसोसिएशन वाले भिजा रहे नहीं। कहा आपके उस्ताद जो पहलवानी कराते थे आपको कैसा हेल्प करते थे काका? पहलवानी में कैसा मेहनत लेते थे, उन्होंने कैसा कराते थे आपको, वो उसके बारे में बोलिएगा। हमारे रतन सिंह उस्ताद तो थे नहीं। हमारे तालीम में एक रेलवे किशन बोल के था पहलवान, पुराना पहलवान, हमारे खलीफा के टाइप में थे। वो तालीम में सबको ज़ोर कराते थे, बहुत
ये करते थे। और चूरन किशन्ना बोल के थे, उन्होंने भी कराते थे। हमारे खलीफा साहब में बैठ के कराते थे ये तालीम में। और वही स्टेडियम में गए तो हमारे कोच साहब थे खालिद बिन ईसा, वो हमें ज़ोर कराते थे। वो ऊपर बैठ के वज़न उठाने लगाते थे, बहुत मेहनत कराते थे खालिद बिन ईसा कोच साहब। है ना। आपके पहलवानी के टाइम पे आपका खुराक क्या रहता था? अल्लाह सवेरे उठ के हम थोड़ी मेहनत उन्नत कर लेते, रनिंग कर लेते थे। फिर सवेरे स्टेडियम को आके ज़ोर पानी करते थे। वहाँ से फिर घर को जाके, घर का ने एक बॉडी थी एक बहुत बड़ी, और बॉडी में स्विमिंग करते थे। 1 घंटा तीरता था, 1 घंटा तीर के घर को जाके एक आध गिलास दूध पीता था। अम्मा जवारी की रोटी गरम गरम बनाती थी, दाल रहता था, थोड़ा घी डाल लेके खा लेते थे, सो जाते थे। 3 कब बजते बोल के देखते थे हम, 3 बजते की फिर साइकिल ले लेके फिर नामपल्ली को आते थे। फिर तालीम में खींच पकड़ करके पानी उनी नहा के शाम में जाके फिर वही जवारी की रोटी दाल खाना खा लेते थे, सो जाते थे। यही दिन में 3 टाइम पहलवानी करते थे राम हम। काका पहलवानी के टाइम पे कौन से टाइम पे उठते थे और कौन से एक्सरसाइज ज़्यादा करते थे काका? हम सवेरे 4 बजे उठ के रनिंग वनिंग दौड़ करते थे। तालीम हो या स्टेडियम हो, मेहनत बोले तो दंड बैठक 150 मारते थे। खींच पकड़ ज़्यादा चलती थी तालीम में। जितने भी आए 10 पहलवान 20 पहलवान जितने भी आए तो उसे पूरों से जोर करता था, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, सबसे पहलवानी, हर पहलवान से खींच पकड़ करते थे हम। स्टेडियम में गए तो पुलिस डिपार्टमेंट के पूरे पहलवाना जोर कराते थे मेरे को, टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले कराते थे, फिर तुम्हारे आरटीसी वाले कराते थे, और आर्मी वाले भी आते थे वहाँ पर, आर्मी वाले भी कराते थे। तालीम में आए तो तालीम में सब से करते थे हम, छोटे बड़े पहलवान सब कराते थे हमारे जोर, हम भी करते थे। बस बोलने का ही नहीं रहता था हमें। अन्ना आप जब पहलवानी करते थे आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता था ना? आपको फैमिली कैसा सपोर्ट करता था? फैमिली सपोर्ट तो बहुत था हमारे घर में। माँ बाप का पहलवानी करते थे, नाम कमाते थे बोल के घर वाले हमारे को छूट काम नहीं, कुछ भी नहीं। ये 3 टाइम की पहलवानी थी हमारी। और खाने करने गरीबी थी, जवारी की रोटी दाल खाना ही। और कभी कुश्ती है बोले तो 1 आध गिलास दूध पीते थे हम 1 आध महीना पहले से, 1-4 चम्मच घी ज़्यादा से ज़्यादा, बस वही था। अन्ना रतन सिंह उस्ताद के बारे में, ये तालीम कितने साल से चल रही है ना? ये तालीम कौन चालू करें, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बोल सकते हैं ना? ये रतन सिंह उस्ताद की तालीम 100 ईयर्स एबव है। 100 साल क्या 125 साल की तालीम है। यहाँ पर मेरे बाप दादा जैसे लोग यहाँ करे सो है रतन सिंह उस्ताद तालीम में। ये नामपल्ली स्टेशन के बैक साइड गुडशेड हनुमान मंदिर के अंदर है। आर्य समाज की तालीम है ये भी। 1971 में रतन सिंह उस्ताद का देहांत हो गया, जब हम पैदा भी नहीं हुए। फिर वो तालीम चलते चलते 1978 में तुलसीराम खलीफा कोच खलीफा बने, तुलसीराम खलीफा। वो तुलसीराम खलीफा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी कोच थे। उनको यहाँ पर हमारे तालीम में खलीफा बनाए गए। तुलसीराम खलीफा 15 साल 20 साल तक थे, उनका देहांत हो गए बाद में। अब मुझे इस तालीम का खलीफा बनाया गया है। अब मुझे बना के भी 2011 में कुछ मेरे को खलीफा बनाए। काका आपको कुश्ती के कैसा प्रिपेयर होते थे काका? दंगलों के आवाज़ से कितने कैसा होते थे टूर्नामेंट्स, उसके बारे में बोलो काका। कुश्तियाँ हैं बोल के मालूम जैसा होते कि 3 टाइम की पहलवानी करते थे हम। 3 टाइम कुश्तियाँ हैं बोल के 8 दिन, और 8 दिन कुश्ती है बोले तो रात भर नींद नहीं आती थी। जब नींद आती थी कि हम पतक लेते थे मेडल, तो जब हमें नींद खुशी होती थी। एक बार ऐसी फाइनल में, मैं फाइनल कुश्ती लड़ रहा हूँ, मार दिया, चित मार दिया। मारने की देर है, ऐसा ऊपर देखे तो हमारे खलीफा नाच रहे ऐसा। अरे मैं बोला खलीफा नाच रहे, हमारा बाप रहता तो और कितना नाचता था बोल के मैं फील हुआ। कभी कभी भाई रो लिया भी, वो उसको देख के रोया। मेरा खलीफा नाच रहा, वो तो मेरा बाप रहता तो क्या होता था बोल के, मेरा बाप नहीं था जब। काका पुराने पहलवाना घंटा 1.5 घंटा लड़ने की कैपेसिटी रखते थे, पर आज के पहलवाना 6 मिनट की भी दंगल क्यों नहीं लड़ सकते काका? हमारे वजन में पहले लड़े तो टफ पहलवाना रहते थे। अब क्या है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट से कुश्ती हो रही, जब चितपट मारते थे हम, ऐसा जाके आए तक ख़त्म। कोई कुश्ती देखने आ रहा हूँ बोले तक कुश्ती ख़त्म हो जाती थी। अब कहाँ, वो उन्होंने आके बैठे भी तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट से कुश्ती जीत रहे, पूरा पॉइंटों पे चल रही कुश्ती ने। तो पहले
आजकल क्या है, इंजेक्शन ले रहे, पाउडर खा रहे, उसी वजह से नहीं। पहले के पहलवाना मेहनत करते थे, जोर पानी करते थे, हर चीज़ में थे, उस वास्ते वो पहलवान पहले की पहलवानी वैसी थी, अब की पहलवानी ऐसी है। और पहले का पहलवान क्या है, छोटे बड़े का अदब करता था, रिस्पेक्ट करता था। छोटा भी रहे तो क्या भैया कैसा है बोलते थे, आपके बोला बोला, ऐसी बात है। तो रिस्पेक्ट नहीं है आजकल के पहलवान को, उसमें पहलवानी ख़त्म है। पहलवानी पहले की पहलवानी को, अब की पहलवानी को वही है। पहलवानी करने वाला छोटे बड़े का अदब करता, वो है पहलवान। अब पहलवानी में अदब कायदा नहीं है तो पहलवानी नहीं है। पहले दंगल, खुला दंगल होता था धुपकाले में, हर 15 दिन को एक बार कुश्तियाँ होती थी। फिर वो साल में एक लाला केसरी, गणेश केसरी, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होता था। अब आपके ज़माने में हर गली में केसरी हो रही, हर एक दंगल में गाड़ी रख रहे, बुलेट गाड़ी रख रहे, लाख रुपए, 50 हज़ार रुपये रख रहे। हमारे टाइम पे 200-300 रुपये देते थे कुश्ती मारे। तो अब क्या है, पैसा ही पैसा है। आप कर रहे सो पहलवानी, पैसा कमा सकते। जब कुछ भी नहीं था, हम लड़ते सो टाइम पे हमारे को कटाने के लिए बाहर से, महाराष्ट्र, कोल्हापुर से भी लाके लड़ाए। जो कोल्हापुर वाले को हैदराबाद में लड़ाना बोले तो हैदराबाद वाला रहे तो हैदराबाद में लड़ा सकते, पर अदर स्टेट वालों को भी लाके हमारे से लड़ाने, हमारे को कटाने के वास्ते लाके लड़ाए। अब वो लड़ा, उससे भी हम 90% चित मारने की पूरा हो गया था, छोड़े उल्टा हमारे को वो मार लिया। काका आपके इरादे में पहलवानी बोले तो मतलब क्या काका? पहलवानी बोले तो एक बहुत साफ सुथरा रहना, हर चीज़ से, जैसा ऋषि महामुनि जैसा रहते वो पहलवानी, वो चीज़ है। पहलवानी को क्या समझते कि अरे पहलवान बोले तो आजकल क्या है, चाकू मारने वाले को पहलवान, रौड़ी को पहलवान, गली में कोई लड़ लिया, किसी को पचकड़ मार दिया, पहलवान बोल रहे। पहलवान किसी के नाम को नहीं जाता, पहलवान के नाम को आया तो पहलवान छोड़ता नहीं। पहलवान किसी की प्रॉब्लम है, कोई मार रहा कर रहा तो जाके छुड़ाता, अपन किसी को मारता नहीं। पहलवान वो है। ये आजकल पहलवान इसको बोल रहे चाकू मार दिया किसी को, अरे वो फलाना पहलवान, अरे गुंडे को पहलवान बोल दे रहे। पहलवानी वो चीज़ है, लंगोड़ बन के लाल मट्टी में लड़ने वाले को पहलवान बोलते। पब्लिक में 1000 आदमी में कुश्ती लड़ने वाले को पहलवान बोलते। कोई भी नहीं दिखा, गली में पकड़ लेके चाकू मार दे रहा, उसको पहलवान बोल रहे। काका आप इतने बार नेशनल टच करे, आप सब जूनियर्स भी लड़े, जूनियर्स लड़े, सीनियर अंडर 23 पूरे लड़े, सीनियर्स भी लड़े, आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे नहीं मिल सका काका? मतलब आप कैसे, गवर्नमेंट कैसा सपोर्ट नहीं कर सकी आपको? भैया मैं 20 से 25 नेशनल खेल लिया, गवर्नमेंट के वास्ते, नौकरी के वास्ते गए, घूमे, लास्ट को नौकरी तो मिलीच नहीं। क्या है आजकल किसी का बैकग्राउंड होना, कोई भी नहीं है हमारे को समझाने करने वाले। अब हम क्या है देखे, मैं जो बच्चों को पहलवानी कराया वो बच्चे नौकरियों पे है। अब हमारे को नौकरी मिली, क्या करते हमारी किस्मत समझना। अब हम सवेरे न्यूज़पेपर डालते, सवेरे आज भी वही कर रहे, हम न्यूज़पेपर का कारोबार है मेरा। काका आप अभी भी बच्चों को प्रैक्टिस कराते क्या काका? अभी करा रहा हूँ तो मैं तालीम का खलीफा ही हूँ, अभी भी करा रहा हूँ। 20-25 बच्चे आते हैं और नेशनल खेले सो बच्चे हैं मेरे पास। हमारे तालीम में मैट भी नहीं है, मट्टी में करके मैट पे कुश्ती लड़ते हैं हमारे तालीम के बच्चे। मैट का फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, गवर्नमेंट से मैट उठ दिलाए तो बहुत अच्छा था हमारे पास। काका आज के प्रेजेंट बच्चे को कितने साल में पहलवान बन सकता काका? मिनिमम कम से कम में 2 से 3 साल परफेक्ट पहलवानी करे तो कुश्ती लड़ सकता बच्चा। अन्ना अपने हैदराबाद बोलो, तेलंगाना बोलो, अपने तेलंगाना में पहलवानी लड़कियों की पहलवानी अब चालू हो रही, पर नॉर्थ में तो बड़े बड़े पहलवाना हैं, ओलंपिक में भी मेडल मारे से हुए, कॉमनवेल्थ में मेडल मारे से हुए, ओलंपिक में भी लगाए। हाँ, तो अपने हैदराबाद में आगे पहलवानी आपके तालीम में भी कराने की सोच है क्या? हमारे तालीम में लड़कियां बोले तो मेरे घर की बच्ची, मेरी खुद की बेटी को मैं पहलवानी करा रहा हूँ। अभी तक ये 2 साल के अंदर उन्होंने 4 से 5 कुश्ती लड़ ली। अभी उसका वज़न 30 किलो है, वज़न बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छी पहलवानी कर रही बच्ची, कराएंगे। औरत बच्चियाँ आए तो गर्ल्स रेसलिंग हम भी कराएंगे। काका, आज के ज़माने के बच्चे अखाड़ों को छोड़ दे के, तालीमों को छोड़ दे के जिम को चले आ रहे। वहाँ जिम में सही सिखाते नहीं, करते नहीं, पर अपने उसमें मट्टी से कई को बच्चे मेहनत करने को भाग जा रहे। आजकल जिम को कई गया से जा रहे तो उन्होंने गए 100 महीना 2 महीने में कद्दू के वैसा फूल जाता। कैसा कद्दू के वैसा फूल जाता, लैलप्पा बन जाता। ये हमारा इंडियन करे तो फिट रहता, वो बूढ़ा हुए तक भी फिट रहता। ये 6 महीने करे तो लैलप्पा मोटा ताज़ा जैसा कद्दू रहता, कद्दू के वैसा बनता जिम करने से। ये तो कद्दू हमारा इंडियन करे तो कभी भी परमानेंट कद्दू रहता हो। काका, आप आज के जनरेशन के बच्चों को क्या एडवाइस देना चाह रहे हो? सही पहलवानी करना, छोटे बड़े का अदब करना, टाइम टेबल। पहले पहलवानी में टाइम टेबल मेन है। जैसा अपन स्कूल को जाते, स्कूल को जो भी टाइम पे चले गए तो स्कूल में से हकाल देते ना, वैसे ही चाहिए व्यायामशाला, तालीम खाना, अखाड़े को भी गए तो टाइम टेबल से जाके पहलवानी करे तो पहलवानी होती। कोई आता 4 बजे, कोई आता 6 बजे, कोई आता 7 बजे, तो वैसा पहलवानी नहीं होती। ग्रुपबाजी से व्यायामशाला में ग्रुप के साथ करे तो पहलवानी होती। एक टाइम पे एक जन आने से नहीं होता। आजकल कैसा है, अरे 1 घंटे के बाद मैं आता हूँ, 2 घंटे के बाद मैं आता हूँ, वैसा नहीं। टाइम पे आना, टाइम पे कर लेना। एक टाइम पे फूड टाइम पे नहीं खाए परवाने, पर पहलवानी टाइम पे करना, वो ही है पहलवानी। काका, हमला ये पूरे पहलवानों के ऊपर इंटरव्यू निकाल रहे हैं, मैं ऐसा चैनल चालू करूं, आपको कैसा फील होगा? आपकी वीडियो लिए बात भैया, ये जितने भी पहलवानी करे इनको भूल गए पहलवाना। अभी इंटरव्यू लेने से इनकी इज्जत बढ़ रही और इनके बारे में मालूमात हो रहा, अरे भाई इतना बड़ा पहलवान है, इसको कोई नहीं पहचानते। वो तो उन्होंने पहलवानी करे उस टाइम पे पहचानते थे, आप कौन पहचानता? ये यूट्यूब में डालने से अरे इन्होंने फलाना पहलवान है बोल के मालूम हो रहा। ये बहुत अच्छा काम करे भैया, जो 100 पहलवानों को जगह है। भैया, आजकल के बच्चों के वास्ते कोचेस की ज़रूरत है, कोचेस होना, और पहलवानों के वास्ते दाव पेंच भी सिखाना। कुछ मालूमात होता और कुछ कम है, कुछ नहीं मालूम तो हमारे पास आए तो हम भी दिखाएंगे। और जो भी कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं भैया, धन्यवाद आपको अजय भाई। थैंक यू वेरी मच भैया।